नमस्कार, जय हिंद। सुशील कुमार रेसलर फाइनली दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है। क्या था उसका कसूर? पहले भी वीडियो में मैं एक बार डिटेल पूरी बता चुका हूं, आज दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। पहले बता दूं कि सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है। इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था इनकी सूचना देने वाले को, जो इनके बारे में बताएगा, जिसके नाम पे कॉमनवेल्थ गेम में 3 गोल्ड मेडल्स, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज, 2012 लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर, वर्ल्ड टाइटल रेसलिंग में 2010 में, एशियन गेम्स में मेडल्स, अर्जुन अवार्डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और न जाने क्या क्या ख्यातियाँ इसने अपने नाम की हुई हैं। इतना बढ़िया ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाने वाला, भारत का नाम रोशन करने वाला एक इतना बेहतरीन खिलाड़ी अचानक से क्या हुआ? जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि छोटी सी गलती इंसान को आसमान से ज़मीन पे ला देती है, तो वही गलती कहीं ना कहीं सुशील कुमार ने करी। कई बार घमंड होता है लोगों को, पैसे का, नाम का, बदमाशी का। भला ही कितना बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बदमाश कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपने एक वर्ड सुना होगा, नेपोटिज्म। बॉलीवुड वाले अपने ही भतीजों को, बेटे बेटियों को बॉलीवुड में मौका देते हैं। बाहर के स्ट्रगलर्स के साथ काफ़ी बुरा किया जाता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला सुशांत सिंह राजपूत या फिर और कई सारे ऐसे अन्य लोग हैं जिनके नाम भी शायद हम नहीं जानते होंगे, पर ऐसा होता है और ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स फील्ड में भी ऐसा ही देखने को मिला, चाहे वो नरसिम्हा यादव का मामला हो, रेसलर राणा का मामला हो, या फिर अन्य कई सारे रेसलर्स हैं जिन्होंने कई बार बीच बीच में इस मुद्दे को उठाया और शिकायतें करी। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं कि सुशील कुमार का दोष क्या था, क्यों पुलिस ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा, क्यों वो पुलिस से भागता फिर रहा था, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अपनी लोकेशंस बदलता हुआ, पुलिस को चकमा देता हुआ। तो ये मुद्दा क्या है, मामला क्या है? सुशील कुमार की जो वाइफ हैं, पहले बता दूं कि इनका फैमिली में जो सतपाल जी हैं, गुरुजी जो हैं रेसलिंग के, इनके जो गुरुजी थे उन्हीं की बेटी हैं, इनकी जो धर्मपत्नी हैं। उसके अलावा वो फेडरेशन के, एक मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो मालिक भी रह चुके हैं सतपाल जी। उसके अलावा अभी देखिए, ये कहा जाता है ना कि कोई भी खिलाड़ी अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी लोग बढ़ रहे हैं उनको क्यों नहीं बढ़ने दिया गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कहते हैं, वो प्लेयर खुद कहते हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं हुआ क्या था। 4 मई की बात है, इनके कोई किराएदार था इनका, सुशील कुमार की वाइफ की प्रॉपर्टी में रहता था, मतलब एक ही बात है, उनकी वाइफ की प्रॉपर्टी हो या उनकी हो। ये मॉडल टाउन एम ब्लॉक की बात है। वहाँ पर एक रेसलर था सागर धनखड़, जो कि खुद 76 साल में ही प्रैक्टिस किया करता था और सुशील को बहुत सम्मान करता था। वो एक और बात है कि उसकी ग्रुप कैटेगरी शायद थोड़ी सी अलग रही होगी। तो होता क्या है, सुशील कुमार कुछ लड़कों को भेजता है, ये क्या किराए पे रहता था, ये किराया मांगता है। 2 महीने से सागर धनखड़ किराया देने में सक्षम नहीं था कि मेरे पास अभी थोड़ी तंगी चल रही है, बाद में दे दूंगा, जो भी इनकी बात रही हो। उसके बाद सुशील कुमार काफ़ी सारे लोगों के पास पहुँच जाता है मॉडल टाउन एम ब्लॉक में, उसके घर पर, जैसा पुलिस ने बयान दिया है। तो पुलिस ने कहा जी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, जो इनके साथ जो गुंडे आए थे उन्हीं के में से एक मोबाइल हमने जो जब्त किया है। उस मोबाइल में बाकायदा लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जैसे हमारे आईएएस महोदय रिकॉर्डिंग करते हैं खुद ही फंस जाते हैं, ऐसे ही सुशील कुमार के भी किसी और दोस्त ने रिकॉर्डिंग करी जिससे कि वो फंस गया। और सीसीटीवी की भी जो है स्पेशल एक वेरिफिकेशन कर ली गई है कोर्ट के द्वारा, जिसको पाया गया है कि बिल्कुल सही फुटेज है, इसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी छेड़खानी नहीं है। तो पुलिस के पास सबूत बड़े ही मजबूत हैं। तो अब होता क्या है, सागर धनखड़ को और बाकी रेसलर्स को ये लोग वहाँ से उठा के ले आते हैं छत्रसाल स्टेडियम। अब छत्रसाल स्टेडियम वो स्टेडियम है जहाँ पे दिल्ली के नहीं बाकी आसपास के देश भर के बेहतरीन रेसलर्स आगे प्रैक्टिस करते हैं इस सपने में कि एक दिन हम अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। पर यहाँ पे नेपोटिज्म की जो बात कर रहे थे अभी, कहा गया है कि सुशील कुमार और उनका जो ग्रुप है ये कुछ इस टाइप से ट्रीट करता था कि रेसलर्स को आगे नहीं बढ़ने देता था, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया इनके ऊपर। कमेंट्स आप जाके पढ़ेगा पुराने, उसमें भी बहुत लोगों ने ये बात बोली है और काफ़ी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे पुराने, चाहे वो नरसिम्हा यादव का वीडियो हो या फिर राणा का वीडियो हो। योगेश्वर जैसे खिलाड़ी भी वहाँ से स्टेडियम छोड़ चुके थे, ऐसा कहा गया है। तो ये नेपोटिज्म क्यों है, क्यों जातिवाद और भाई भतीजावाद अभी भी स्पोर्ट्स में चल रहा है? ऐसे देश का नाम तो कभी रोशन होगा नहीं कि एक के पास मेडल है उससे आगे किसी को बढ़ने ना दें। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब ये खेलने जाते थे तो कोई प्लेयर उनके सामने लड़ने नहीं आता था। आप जाके देखिएगा न्यूज़ आर्टिकल्स में, काफ़ी रिसर्च भी मैंने की है। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनसे वॉक ओवर लेके सीधा इंटरनेशनल गेम खेलने चला गया। चलो एक होता है गुरु का सम्मान, चेले का सम्मान, पर यार ये कैसा गुरु चेले का सम्मान हुआ? हो सकता है कि एक चेला गुरु से ज़्यादा बेहतर निकल जाए, उसको क्यों नहीं मौका दिया गया?
और जब कहा गया कि ये भी इल्ज़ाम लगाया गया सुशील कुमार के ऊपर कि इनके साथियों ने उन प्लेयर्स को मारा जो उनके अगेंस्ट खेलने के लिए आ गए थे, तो यार बड़ा दुख होता है कड़वी सच्चाई जान के। तो अभी जब ये सागर धनकर को स्टेडियम में ले आए, काफ़ी मारपीट करी इनके साथ, इनके बाकी दोस्तों के साथ, इतनी मारपीट करी कि भूल गए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और परिणाम क्या हुए जानते हैं? सागर धनकर का सर फट गया, इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे 2 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को फ़ोन किया जाता है, जो लोग बच जाते हैं सागर धनकर की तरफ से। पुलिस जैसे ही गेट पे पहुंचती है, वहाँ पे बैठे सिक्योरिटी गार्ड की इतनी तगड़ी सेटिंग होती है, जो कहा गया है, जो पुलिस के द्वारा बताई गई हैं चीज़ें, कि तुरंत सुशील कुमार को फ़ोन करके बता दिया जाता है कि पुलिस आ गई है, वहाँ से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो पुलिस ढूंढते हुए कुछ लोगों को पकड़ती है, कुछ लोग उनके हाथ आते हैं, और जो आंकड़े सामने आते हैं वो बिल्कुल ही चौंका देने वाले होते हैं। पुलिस भी हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर इस लेवल पे गिर सकता है, क्राइम कर सकता है इतना बड़ा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, पुलिस को जो है डबल बैरल की गन मिली है, जो कि लोडेड थी, और साथ ही साथ 2-3 जिंदा कारतूस भी उसमें मिले हैं। तो पुलिस के बयान की अगर माने तो संगीन बातें प्रेजेंट की हैं पुलिस ने कोर्ट में, पहले भी जब इनकी जमानत याचिका लगाई गई थी। पुलिस ने बोला उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, CCTV फुटेज है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी में ये सागर रहता था, जिसके फ़ोन कॉल से हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें साबित होता है कि ये कोई फंसाने वाला मामला नहीं है, कोई इनको फंसा नहीं रहा है। ये जानबूझ के इनको मारने की साजिश रख के 2 नामी बदमाशों के साथ आए थे, और ये हमला किया गया, जो कि जानलेवा हमले के बाद एक मौत में बदल गया। तो दोस्तों आप सोचिए, एक छोटे स्तर से लेके एक खिलाड़ी जहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बाद छोटे सा गुस्सा देखिए इंसान को कहाँ पहुँचा देता है यार। अब बाकी फर्दर चीज़ें जब होंगी, सबूत रखे जाएंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना विश्वास किया। आपको जैसा कि मैंने बताया, कुछ आपको मैंने पुराने फ़ोटोज़ वीडियो क्लिप्स दिखाए मेरे और सुशील के, भले ही वो मेरा थोड़ा बहुत परिचय में हो, भले ही एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे वो हमारा एक कह सकते हैं मित्र हो, लेकिन हमने फिर भी सच्चाई का साथ दिया। हमने बोला सुशील आप जहाँ भी छुप रहे हो सामने आके बयान दो, क्यों मुंह छुपा रहे हो, यदि आप सच्चे हो तो सामने आओ। तो ये चैनल हमेशा से भाई सत्य के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे कोई भी, चाहे मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो, कोई परिवार का जन भी क्यों ना हो। अगर गलत है तो उनके लिए भी वही रवैया होगा, चाहे कोई वो किसी पार्टी का मिनिस्टर है। यहाँ ना तो कोई जाति धर्म देखा जाता है, ना कोई पार्टी दल देखा जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि सच क्या और झूठ क्या। तभी हम बोलते हैं अपने चैनल के लिए ऑलवेज कंट्री फर्स्ट, फैमिली सेकेंड। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आप जैसे लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, चैनल की ताकत बनने के लिए और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। अभी हाल ही में जो सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था IAS का, सुनने में आ रहा है उनके ऊपर सस्पेंशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं। उसका धन्यवाद मैं आपको देता हूँ कि आप लोग ताकत बनते हैं। जिस तरीके से लोग अपनी ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अंग्रेज़ चले गए, फिर अंग्रेज़ी अभी बाकी है, अंग्रेज़ों वाली क्रूरता अभी भी हिंदुस्तान के ऊपर बाकी है। आई होप कि वो सब खत्म हो जाए। कमेंट करके बताइएगा आप इस मुद्दे पे, और यदि कोई ऐसी बात जो शायद मैंने मिस कर दी हो सुशील के बारे में आप रखना चाहते हो, वो भी आप कमेंट्स में रख सकते हैं। पहली बार यदि आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस एंड कीप द जोश ऑलवेज हाई। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय फॉर नाउ। जो भी नया अपडेट आएगा सुशील के बारे में आपको निरंतर मैं देता रहूँगा। जय हिंद।